अरे हेलो हेलो नेताजी, क्या चीज का जश्न मन रहा जी? जस्ट चमचों से जाके पूछो, फट के हाथ में आ गई होगी। बोल रहा था 4 जून के बाद नेताजी दिखाई नहीं देंगे, आज जब टाइगर जिंदा है। अरे अरे चप्पल का माला क्या क्या हो रहा? अच्छा छोड़िए, मतलब जीत गए, चलिए इसके लिए बधाई है। लेकिन अब इस बार क्या करिएगा, काम क्या करिए जनता के लिए? काम क्या करेंगे? जो 10 साल में किए वही करेंगे। 10 साल में किए क्या है आप? पैसे 3 तलाक हटाए थे ना हम लोग, लगाए थे ना। अब की बार 4 तलाक लगाएंगे। धारा 370 हटाए ना, 375 हटाएंगे अब की बार। अच्छा क्या जानते, बुलेट ट्रेन चलवाए ना जी। अब की बार बुलेट ट्रेन हम लोग गाँव देहात नली गली सब में चलवा देंगे। अच्छा 5 किलो राशन दिए ना। चलो और क्या करे, चलो 500 ग्राम और बढ़ा दिए, 5.5 किलो राशन दिए। मतलब जनता को क्या समझ के रखे, सबसे खुश हो जाएगा। जनता को हम लोग दिल में नहीं, माथे पे लिख के चलते हैं, वही मेरी जनता है। चुतिया लिखा हुआ है। चुतिया लिखा? हाँ चुतिया, जनता चुतिया है। छोटा सा कौन चुतिया लिख दिया रे? हाँ? मतलब हम पढ़े लिखे नहीं है तो तुम लोग मेरा उसका फायदा उठाया। चुतिया कौन लिखा है यहाँ पे? तू साला है चुतिया लगा, साला है तू चुतिया लगा, साला है तुम चुतिया लगा। लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना। भोजन नहीं कर रहे हैं, हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे कानों में सुनाई देगा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ना, तब मैं भोजन करूंगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, इतने बुजुर्ग हैं और इतने रोगी हैं कि वो महीना 2 महीना चलना मुश्किल है उनका। तो इसके करने के बाद फिर चुनाव होगा, फिर भाजपा जीत लेगी। यहाँ की जो सीट गई है, मैं आपको बता दूं 6 महीने के अंदर ये दुख मिट जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर हमने अमित शाह से कहा कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आप कमर कसिए। हालांकि यहाँ की जो सीट गई है, मैं आपको बता दूं 6 महीने के अंदर ये दुख मिट जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो है वहां से जो सीट छूटी है वो भाजपा जीत लेगी। हाँ, जो सीट वो छोड़े हैं भाजपा जीत लेगी, पक्का है। और ये जो जैसे सांसद थे लल्लू सिंह हार गए, लेकिन जो बने हैं उनका नाम अवधेश प्रसाद है। भगवान का प्रसाद मिला, उनकी भले दुर्भावना हो, लेकिन उनके इतने रोगी हैं, इतना ज्यादा उम्र हो गई है कि 2-3 महीने के अंदर 2-3 चल जाए बड़ा मुश्किल है। ये क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं 2-3 महीना के अंदर चले जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, इतने बुजुर्ग हैं और इतने रोगी हैं कि वो महीना 2 महीना चलना मुश्किल है उनका। तो इसके बाद मरने के बाद फिर चुनाव होगा, फिर भाजपा जीत लेगी। आपकी ये बात सुनने के बाद लोग कहेंगे कि ये हार का बौखलाहट है, जिस वजह से हार गए। अब अंगूर नहीं मिला तो कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का दोष है और तमाम दोस्त मर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी जीता है वो 2-3 महीने का मेहमान है। ये बयान अपने आप में बाबा बहुत विवादास्पद बयान। विवादास्पद नहीं है। देखिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको लगा है आजकल मरने वाला है, तो वो इतने बुजुर्ग हैं कि वो तो महीना 2 महीने के ही मेहमान है। इसके बाद चुनाव होगा, भाजपा जीतेगी, उसमें ऐसा कोई हम बदुआ नहीं दे रहे हैं। एक जो स्थिति देखी, जो चिल्ला रहे हैं उनको अब क्या बताएं, उनको लात नहीं पड़ रहा। अच्छा, पीठ के अगर लात पड़े अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूंगा, शिक्षा और चिकित्सा फ्री दो, बाकी कुछ भी जनता को फ्री मत दो। ये खाएंगे और गद्दारी करेंगे। और पॉपुलेशन कंट्रोल लागू करिए, क्योंकि मुल्ला ये मच्छर जैसे मुल्ला देश में जो बढ़ रहे हैं, ये देश को कब्जा करना चाहते हैं। तो गद्दार कौन है? गद्दारी कौन किया है बाबा? गद्दार वो लोग हैं कि जो इतने सुविधा पाने के बाद भी जातिवाद पर जा रहे हैं, राष्ट्रवाद पर नहीं जा रहे हैं। जो लोग जो है राष्ट्र को छोड़ करके जाति देख रहे हैं, वो गद्दार हैं। तो ये जनता का जनादेश है, और कहा जा रहा है कि अभी से जो कुछ ये हुआ है, अब ये एक बड़ा संदेश, बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब योगी जी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब योगी जी का जो रास्ते में बन रहे थे, अब बड़ी आसानी से हटा दिया जाएगा। ये भी चर्चा तेज हो गई है। देखिए, ऐसा है, अब वो ऊपर की राजनीति क्या है। योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जो है बदलाव आया है, लेकिन कह रहे हैं हार गए। नहीं कुछ जी आपके घर पे झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे, गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए? देखिए, ये है अंधभक्त लॉजिक। शपथ ग्रहण है मैडम, विजय रथ रोके न रोके, लेकिन बैसाखी पे लाके खड़ा तो कर दिए। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, इनसे पूछो जो ये मोदी जी कहते थे ये है मोदी की गारंटी, पूछो कि अब क्या बोलेंगे कि ये एनडीए की गारंटी है। अब फिर से बोलोगे मोदी की गारंटी, जैसे ही बोलेंगे ये मोदी की गारंटी, वैसे ही नीतीश कुमार एक तरफ से नाक में नकेल डालेंगे और नायडू एक तरफ से नकेल डालेंगे और खींचेंगे कि क्या भाई ये मोदी की गारंटी है। अब तो तुम्हें मोदी का नाम भूल जाओ। और दूसरी बात, एक भी बिल पास करने के लिए मोदी के अंदर अगर हिम्मत होगी, बिना नायडू का और बिना नीतीश कुमार का एक भी बिल पास करके बता देना। शाबाश बेटा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ना हम मोदी योगी की गर्दन पहले झुकने दिए, ना आज झुकने देंगे और ना आगे झुकने देंगे। 230 सीटें
सब इकट्ठे करके कीड़े मकोड़े बना के लाए और अकेला शेर का बच्चा, भैया जोरदार तालियां बजा दो, नरेंद्र मोदी लेकर आया। सरकार कौन बनाएगा? सरकार नरेंद्र मोदी बनाएगा। रुको जरा, सबर करो। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो रही है। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। अभी भाई मोदी जी के ऊपर तो एक मुहावरा आता है कि मोदी जी खुद सोचते हैं कि रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, ये 9 साल का रिकॉर्ड है। अच्छा, रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली राम भक्त वालों ने। ठीक है, अरे पूरी दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी, कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। 82% वोट थे। आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है, आंखों से आंसू आ रहे। अच्छा अंदर से लोगों की आत्मा रो रही है। एक सच्चा मुसलमान यहाँ खड़ा हुआ, अल्लाह की इबादत करने वाला, वो कह रहा है दीपक भाई बुरा मत मानना, मैं तो मुसलमान हूँ, बाबरी मस्जिद बनाई होती ना मोदी ने तो हम सारे मुसलमान 500 साल मोदी को वोट देते। क्या बोला? मोदी को वोट देते, मतलब वो अपने ईमान और धर्म के पक्के हैं। यू आर राइट ब्रो। जब हम कहीं जाएंगे, कोई हमसे मिलेगा, पूछेगा कहाँ से आए हैं, तो हम बताएंगे कि हम अयोध्या से आए हैं। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि हम उन्हें कैसे बताएंगे जब वो पूछेंगे कि क्या हुआ था वहाँ, क्यों हार गए, भाजपा क्यों हार गई। हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमसे भोजन नहीं हो रहा है, बस हम 2 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे कानों में सुनाई देगा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ना, तब मैं भोजन करूंगा। अच्छा और ये अयोध्या की जनता को भगवान राम ने हमेशा से सम्मान दिया है। अच्छा, और यदि कोई बोल रहा है ना तो वो पाप कर रहा है। ठीक है, दिया चूंकि ये बाबरी ढांचा तो हमने विध्वंस कर दिया, पर ये कहाँ से विध्वंस करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये तो मुहर लग गई ना, ये तो मुहर लग गई ना। वोट जो मोदी जी का जो काम है, मोदी जी का बताना, वार्ड का बताना, विधानसभा का बताना, लोकसभा का बताना, पॉइंट वाइज बताना। ठीक है, ऐसा ना बोलना कि मोदी जी आपके घर पे झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे, गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए। देखिए ये है अंधभक्त लॉजिक, देखिए ये है अंधभक्त लॉजिक। जब दिल न लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना, जब मन न लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना। कि हमारे उनके खुद के संसद जो बने हुए थे, जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, खुद बोलते थे कि 400 पार करवा दो, संविधान चेंज कर देंगे, लोग उनको चेंज कर दिया। देखिए भाजपा एक नारा लगाई थी, भाजपा एक नारा लगाई थी, एक अकेला सब पे भारी। अभी हम बोलेंगे फुल बीजेपी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन अ बिहारी। बीजेपी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अ बिहारी, और उस बिहारी का नाम है नीतीश कुमार। आप रूट मैप ले लीजिए ना जी, दिल्ली का रास्ता बिहार होके ही जाता है और हमेशा जाता रहेगा। समझ रहे हो? मुझे भगवान बचा ले, मुझे भगवान उठा ले, मार दे, जला दे, मुझे पेट्रोल दो, मेरी नस काट दो, मेरी नसबंदी करा दो। ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? राम नाराज चल रहे हैं क्या? राम नाराज चल रहे हैं? मैं तो लगातार बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर। अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना, तब बोले जय जगन्नाथ। बीजेपी के नेता इतने बेशर्म और दलाल हैं कि ये भगवान ही बदलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम साधु संतों को नहीं बुलाओगे, अयोध्या जीत जाओगे। वाह 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 वाह। बस बोल दो हम राम को लाए हैं, अपने बाबू पैदा कर लो।